हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपके सामने एक पॉजिटिव कोटेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं आपके लिए दो पिक्चर्स लेकर आया हूँ। एक फ़ोटो में लिखा हुआ है कोटेशन और एक फ़ोटो है ब्लैंक। ठीक है, इस राइट वाली फ़ोटो में इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसमें कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे जीवन में भी क्या होता है, जो सुनहरी सुबह होती है ना, वो खाली होती है। ठीक है, और जो हमारे दुख दर्द होते हैं ना, उससे हमारा जीवन भरा हुआ होता है। हमारा दुख दर्द कैसा होता है, ऐसा डार्क होता है, जो हमें घेरे रहता है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को तो रिमेंबर रखते हैं और इस चीज़ को बिल्कुल खाली रखते हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन को जिस तरीके से ये आपको फोटो दिख रही है, यहाँ पर एक सूरज है, ये इस फोटो को देखिए आप, है ना, राइट वाली फोटो को जो देख रहे हैं, तो इसको देखने के बाद आपके मन में एक शांति, है ना, एक संतुष्टि, एहसास आ रहा होगा। और यहाँ फोटो देखने के बाद थोड़ा सा आप थोड़े से मतलब एग्रेशन, इस तरह की चीज़ें आती हैं और आपको ये चीज़ें क्या करती हैं, मतलब एनर्जी नहीं देती हैं, आपकी एनर्जी कंज्यूम कर लेती है ना। जैसे डार्क चीज़ें क्या करेंगी, आपकी एनर्जी कंज्यूम कर लेंगी और लाइट चीज़ें क्या करेंगी, आपको एनर्जेटिक करेंगी। तो हमेशा जीवन में क्या है, एनर्जेटिक रहना है, हमेशा पॉजिटिव फीलिंग के साथ रहना। और यहाँ पे कुछ पढ़िए, देखिए कोटेशन में क्या लिखा हुआ है, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। आज हमारे जीवन में क्या है, मुश्किलों से भरा हुआ है, परंतु कल कैसा होगा, थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा सुनहरा होगा, गोल्डन होगा। आपको क्या करना है, मेहनत करनी है और अपनी मेहनत पे हमेशा विश्वास रखना है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आप मेहनत क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए मैं आपके लिए रोज़ है ना ये इस तरीके से सिलेबस क्यों लेकर आता हूँ, मैं तो एक दिन भी ला सकता था, परंतु रोज़ जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आपको अपना गोल पता होगा कि आपको कहाँ जाना है, आपका टारगेट क्या है। अब यहाँ देखिए, ये परीक्षा की स्कीम है, ये CET का सिलेबस है। यहाँ पर 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स आएंगे, अभी आपको रट चुका होगा। वरना कई बार क्या होता है, जब आप पहली बार या दूसरी बार एग्जाम देने गए होंगे, तब आपको यही नहीं पता होगा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं या कितने नंबर का पेपर है। बहुत सारे लोग होते हैं, आपको तो पता होगा, पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है ना। वो अपने, उनको ये नहीं पता है कि वो किस चीज़ का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो सीधे एग्जाम पहुंच जाते हैं। ठीक है, उन्होंने सिलेबस कभी नहीं उठा के देखा होता है। भाई सिलेबस उठा के देखोगे, उसी में से तो क्वेश्चन पूछेंगे, तो बाहर से थोड़ी पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपको पढ़नी होती है। अभी देखिए कंप्यूटर का ज्ञान, ये हम देख चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम फाइल सिस्टम, और ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से बाद में देखेंगे। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ, अगर कोई नया बच्चा आया है तो वो उनको देख सके। अब इन पे क्या है, लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है और ये सारे कमेंट जो सेक्शन है उसके अंदर मैंने इनको मेंशन भी कर दिया, तो वहाँ से भी देख सकते हैं, है ना। कमेंट सेक्शन में इनके लिंक्स मेंशन कर दिए गए, तो वहाँ पे लिंक से आप इन सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, MS ऑफिस पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज ये वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एक्सेल, स्प्रेडशीट एंड पावर पॉइंट देखेंगे और उसके बाद ये बचा हुआ सेक्शन कर लेंगे। और यहाँ पे भी सेम सिलेबस है, बस 2-3 पॉइंटों को छोड़ के। तो ये आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक्स्ट्रा है ग्रेजुएशन लेवल में। आ जाइए, अब देखिए वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ हमारा रुका था। अब देखिए यहाँ से पेज बैकग्राउंड, देखो पेज बैकग्राउंड नाम पढ़ने से ही पता चल रहा है कि हम इसमें क्या देखेंगे। हमारा जो पेज है, मान लीजिए ये आपका पेज है, वर्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो ये भी पेज है, इसके आप किस तरीके से सेटिंग रखना चाहते हैं, वाटर मार्क लगाना चाहते हैं, पेज कलर चेंज करना चाहते हैं, या पेज पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपने ये देखा पेज बैकग्राउंड, ये रेड पेन से लिख देता हूँ, कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई सके। ये देखो, ये ऊपर दिख रहा है ये वाला रेड पेन से, ये है पेज बैकग्राउंड। अब इसी के अंदर है ये वाटर मार्क 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे यहाँ पर है पेज कलर ये वाला, और तीसरा है पेज बॉर्डर्स। अब इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो है ये आपके सामने पेज है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक वाटर मार्क लगाया, बताइए कहाँ पर है, दिख रहा है आपको। ये जो Learn24 अकेडमी लिखा हुआ है, ये वाटर मार्क में लिखा हुआ है। ये मैंने थोड़ा डार्क ज़्यादा कर दिया, पर जब मैंने PPT बनाई थी तो उसके अंदर मैंने ये 1857 की क्रांति जब पढ़ाया था, तो उसके अंदर उसके बाद में बच्चों की डिमांड थी कि उनको PPT अवेलेबल करवाई जाए, तब मैंने उनको PPT वाटर मार्क के साथ अवेलेबल करवाई थी, है ना। पर ये इतनी डार्क नहीं थी, उनको सब पढ़ने में आ रहा था, है ना, सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। तो देखिए यहाँ पर Learn24 अकेडमी ये दिख रहा है। अब ये क्या है, वाटर मार्क है। तो वाटर मार्क क्या होता है, वाटर मार्क एक टेक्स्ट या ग्राफिक हो सकता है ना। ग्राफिक से मतलब जैसे ये जो फोटो दिख रही है, अपन इसको भी वाटर मार्क के रूप में इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। वाटर मार्क के प्रत्येक पेज के मध्य में या बैकग्राउंड के रूप में सेट कर सकते हैं, है ना। मध्य में जहाँ भी मर्जी हो, बैकग्राउंड में आप इसको चिपका सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाटर मार्क क्लियर हो गया, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि वाटर मार्क पे भी पूछ लेता है क्वेश्चन, है ना। वाटर मार्क मतलब क्या है, वर्ड के अंदर वाटर मार्क की सेटिंग कैसे की जाती है, क्या किया जाता है ना। बैकग्राउंड में होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है, दाएं होता है, बाएं होता है, तो बैकग्राउंड में होता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पेज कलर, अब देखिए पेज कलर में क्या होगा, ये पेज कलर वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ये वाला 2nd नंबर का,
ठीक है। इसमें यहाँ से पेज कलर चूज़ कर लेंगे। अभी तो वाइट कलर ले रखा है, जैसे मान लीजिए जैसे गोल्डन ब्राउन कलर लेना चाहते हैं, गोल्डन ब्राउन ले लीजिए, जैसा कलर चाहे वैसा कलर कर सकते हैं। अब ये देखिए ये नीचे मैप दिख रहा है आपको, इस मैप का जो पेज कलर है वो वाइट ना होकर किस तरीके से है, थोड़ा सा स्लेटेड कलर का है ना, स्लेटी एंड येलो कलर का दिख रहा है, मिक्स्ड कलर दिख रहे हैं। देखो अब इसमें डॉक्यूमेंट, अब पेज कलर हो गया। डॉक्यूमेंट में पेज के बैकग्राउंड के रूप में अलग अलग रंग और प्रभाव देने के लिए पेज कलर कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। अब पेज बॉर्डर्स क्या होते हैं, पेज बॉर्डर्स आप ये देख ही रही है, ये मेरा पेज है और मैं इसको ब्लू कलर लेता हूँ, ठीक है। ये आपको ये बॉर्डर सब दिख रहा है, ये अलग ही तरीके का। तो ये क्या है, ये मैंने बॉर्डर ऑनलाइन डाउनलोड किया था, ठीक है। मैंने बनाया नहीं था इस पेज पर मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया यहाँ पर, जिससे आपको समझा सकूँ। अब देखो पेज जो ये बैकग्राउंड है, पेज बॉर्डर है, सॉरी पेज बॉर्डर वाला ऑप्शन ये हो गया। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट के पेज में होते हैं, पेजेस होते हैं, उस पर आप एक बॉर्डर दे सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। और बॉर्डर के कलर और शेडिंग और ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। कलर शेड किस तरीके का देना है, लाइट रखना है, डार्क रखना है, जैसी मर्जी हो वैसे रख लीजिए। आ जाइए नेक्स्ट चले। अब देखिए पैराग्राफ ब्लॉक्स, पेज ब्लॉक्स हो गए, पैराग्राफ। अब ये जो अपन क्या है, ये पैराग्राफ लिखेंगे वर्ड के अंदर, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर ऊपर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं ना। तो इसमें एक होता है इंडेंट और स्पेसिंग। ये इंडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो हार्ड चीज़ें होती हैं वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ईजी चीज़ों में से कुछ भी नहीं पूछते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंडेंट का सिंपल सा मतलब है कि आपने ये एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है। अब ये पैराग्राफ लिखा मतलब सेंटर, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ नीचे बनाता हूँ, ये मैंने एक पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखा, ठीक है। इस तरीके से पैराग्राफ लिखा। अब मुझे लग रहा है यार ये मेरे पैराग्राफ की जो इधर की स्पेस है ना, ये वाली लेफ्ट वाली, ठीक है, यही तो लेफ्ट होगा जिधर मैंने लेफ्ट एल लिखा है, ठीक है। और जिधर मैं राइट लिख रहा हूँ ये राइट स्पेस हो गई। अब मुझे लग रहा है कि यार लेफ्ट में कम स्पेस है, राइट में इसको खिसका देना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, राइट की तरफ इसको भेज देंगे। किससे भेजेंगे, इंडेंट से, ठीक है। ये लेफ्ट इंडेंट से। इसके लिए हमारे पास की है डिक्रीज इंडेंट बटन, ऊपर टॉप पे देखिए यहाँ पर जो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, डिक्रीज इंडेंट बटन एक ये हो गया ये वाला, ठीक है। और इंक्रीज इंडेंट बटन ये दूसरा हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्पेस है ये वाली जो रेड पेन से अब नीचे लेकर आया हूँ, ठीक है। अब ये जो स्पेस है, ये एरो से दिखा रहा हूँ ना, ये वाली स्पेस देखो, ये वाली, ठीक है। अब ये जो स्पेस है इसको अगर बढ़ाना है, मतलब बढ़ाने का मतलब राइट की तरफ खिसकाएंगे, ठीक है, इधर की तरफ, इस वाली स्पेस को यहाँ ले आएंगे, मतलब इधर ले आएंगे। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट, ठीक है। और राइट इंडेंट किधर से होगा, राइट इंडेंट इधर से होगा, राइट की तरफ से इधर भेज देना है, राइट की तरफ से मतलब राइट की तरफ खिसकाना राइट इंडेंट, और लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ खिसका देना, मतलब इधर की तरफ, है ना। ये आपका लेफ्ट हो गया, लेफ्ट टू राइट की तरफ भेज देंगे इसको, तो इसे लेफ्ट इंडेंट बोलते हैं। और राइट से लेफ्ट की तरफ भेजेंगे तो राइट इंडेंट बोला जाता है। ये देखो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, लेफ्ट इंडेंट कौन सा है, राइट इंडेंट कौन सा है, एग्जाम में पूछ लेंगे, फिर आप सोचोगे यार हमने उस समय ध्यान से सुना होता तो आज ये क्वेश्चन सही हो जाता, ठीक है। और ये चार्ट, ये मैप्स, ये सब चीज़ें लगाना कितना डिफिकल्ट होता है आप खुद सोचिए। ये चीज़ आपको समझाने के लिए कि आपको एक सेकंड में चीज़ समझ में आए और एग्ज़ाम में हिट करे, है ना। और आप एक लाइक भी नहीं करते हैं, देख लीजिए आपसे इतनी बार कहा जाता है, हर बार कहते हैं कि लास्ट में कि एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वो भी नहीं किए जाते हैं आपसे, ठीक है। तो कम से कम लाइक तो कर दीजिए अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो, और कमेंट करेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये लेफ्ट इंडेंट हो गया। अब ये कहाँ पर है, जैसे मान लीजिए होम बटन है, होम बटन के अंदर ये क्लिप बोर्ड, फ्रंट, पैराग्राफ, स्लाइड, है ना, इन सब चीज़ों के अंदर आ जाएगा। और पैराग्राफ के अंदर ये आपको इंडेंट मिल जाएगा। तो कहाँ मिलेगा, पैराग्राफ के अंदर मिलेगा। आपको अच्छे से ये ध्यान रखना है, ये कहाँ मिलेगा, पैराग्राफ के अंदर मिलेगा। और ये स्टाइल्स दिख रही हैं, स्टाइल की शॉर्टकट की हमने याद ही करी थी, A+C+S+S, ठीक है। कई बार ये तो आपको रटा दी जाएगी, बार बार अगर आप भूल भी जाएंगे तब भी रटा दी जाएगी कि AC में बैठकर स्टाइल मार रही थी, कौन, एक लड़की मार रही थी, ठीक है, सुनीता मार रही थी, ऐसे कुछ भी लिख दिए नाम। तो ऐसे करके याद कर लीजिए, आपको ये याद रह जाएगा स्टाइल का। अब आ जाइए, देखिए पैराग्राफ है ना, लेफ्ट इंडेंट आ गया समझ में आपको। अब देखिए लाइन स्पेसिंग क्या है, स्पेसिंग दे रखा है। स्पेसिंग का सिंपल सा मतलब है, देखो पहले यहाँ स्पेसिंग समझाता हूँ, फिर उसके बाद लाइन। ये पैराग्राफ के आफ्टर या बिफोर का मतलब होता है पहले। आपने मान लीजिए पैराग्राफ यहाँ से लिखना चालू करा ऊपर से, ठीक है। जब भी आपको पैराग्राफ लिखना चालू करते हैं तो ऐसे लिखना चाहते हैं, और ये आपका ये बॉर्डर होता है ना। तो अब बिफोर क्या होगा, बिफोर तो इसके पहले होगा, आफ्टर इसके बाद की चीज़ होगी, नीचे की चीज़, है ना। इस पैराग्राफ को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद की चीज़ होगी आफ्टर, ठीक है।
और बिफोर क्या होती है, उससे पहले की चीज़ होती है। तो जब भी आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उससे पहले या उससे बाद में कहाँ आप स्पेस देना चाहते हैं, कितनी देना चाहते हैं, वो किससे दी जाएगी, स्पेसिंग से दी जाएगी। और ये लाइन स्पेसिंग, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में कितना स्पेस रखेंगे, ये तो आपके आफ्टर बिफोर क्या है, पैराग्राफ के बीच की स्पेस बता रहा है, और लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ के अंदर जो लाइन्स है उनकी स्पेस बता रहा है। ठीक है, लाइन स्पेसिंग से क्या होगा, ये एक पैराग्राफ के अंदर जो आपने लाइनें लिखी हैं इनकी बीच की स्पेस आप कितनी रखना चाहते हैं, वो लाइन स्पेस से हो जाएगी। और एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेस रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए देखो यहाँ पर, ये समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ये देखिए इंडेंट वाला, ये एक पैराग्राफ हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये आपके सामने एक पैराग्राफ हो गया। अब इस पैराग्राफ के नीचे दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आप कितनी स्पेस रखना चाहते हैं, ये किससे आएगा, स्पेसिंग से आएगा। समझ गए। अब इन दोनों लाइनों के बीच, ये पैराग्राफ के अंदर लाइन है जैसे आफ्टर बिफोर स्पेस, और नीचे लिखा हुआ है प्रयोग किया जाता है, तो इन दोनों लाइनों के बीच की जो स्पेस है ना, ये वाली। ठीक है, काले पेन से कर दिया है मैंने, ये वाला बीच में बना दिया है ना, समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पर लाइन स्पेसिंग से। आ जाइए अब देखते हैं आगे। रेफरेंस टैब, देखो रेफरेंस टैब कौन सी होती है, फुट नोट एंड एंड नोट। ठीक है, फुट नोट और एंड नोट, इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फुट नोट क्या होते हैं, हर पेज के लास्ट में लिखे जाते हैं। ठीक है, फुट नोट क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये पूरा एक पैराग्राफ लिखा। ठीक, इस पैराग्राफ को लिखने के बाद में जैसे मान लीजिए यहाँ पर इलाइट लिखा हुआ, इलाइट की जगह आपने लिख दिया 143। ठीक है, अब ये 143 लिख दिया भाई, है ना। अब एक ऐसे नहीं, आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये आपके सामने वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया। वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एक बच्चा क्या लिख रहा है, लव लेटर लिख रहा है। कौन सा लेटर लिख रहा है, लव लेटर लिख रहा है। अब लव लेटर में उसने यहाँ पर लिख दिया 1 4 3। ठीक है, अब 1 4 3 लिख दिया, और ये किसने लिखा है, एक लड़की ने लिखा है, गर्ल। ठीक है, और गर्ल की एज कितनी है, 15 ईयर्स। ठीक है, 15 साल की एक लड़की है, उसने एक लव लेटर लिखा है अपने एक बॉयफ्रेंड को। और बॉयफ्रेंड कैसा है, बॉयफ्रेंड है गांव का रहने वाला। ठीक है, बहुत सीधा साधा सिंपल बच्चा है, उसको यही नहीं पता कि 143 का क्या मतलब होता है। ठीक है, आप जो वीडियोस देख रहे हैं उनमें से बहुत सारों को पता हो सकता है, बहुत सारों को नहीं हो सकता, तो उसके लिए भी बताएंगे। देखो, अब जैसे मान लीजिए उसने पूरी रामायण लिख दी और बीच में 143 का इस्तेमाल कर दिया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है 143 ई का चीज़ है, और यहाँ पर उसने फुटनोट डाला, फुटनोट में लिख दिया 143 का मतलब है आई लव यू। ठीक है, कैसे, एक है, एक का मतलब आई, 4 का मतलब 4 अक्षरों वाला लव, और 3 अक्षरों वाला यू। ठीक है, तो उसने आई लव यू यहाँ लिख दिया। अब ये कहाँ लिखा है, फुट नोट के नीचे। अब ये फुट नोट के नीचे हर जगह बार बार लिख सकता है, जब भी वो सिंबल्स का इस्तेमाल करेगी अलग अलग चीज़ों के लिए तो अलग अलग फुट नोट डाल देगी। ठीक है, तो ये क्या है, आई लव यू जो उसने पूरी फुल फॉर्म लिखी है, और यहाँ पर जो उसने वर्ड जब अपने लेटर लिखा या फिर आपने कोई भी चीज़ लिखी, उसमें आपने कोई भी शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, कोई भी चीज़ लिखी और उसको आगे एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि उसका पूरा मतलब ये है और पूरी डेफिनेशन ये है, तो उसको फुट नोट में नीचे लिख दिया जाता है। ठीक है, उसको कहाँ लिख दिया जाता है, फुट नोट में नीचे। जैसे मान लीजिए लेटर है, लेटर के यहाँ नीचे एक लाइन बना के उसके नीचे लिख दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, एक लाइन ये दिख रही है इस तरीके की काली लाइन जो आ रही है, तो ये फुट नोट सेपरेटर है, मतलब जो मेन कंटेंट है वो यहाँ लिखा हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक है, मेन कंटेंट तो यहाँ ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, और ये फुट एक लाइन बना दी है यहाँ नीचे की तरफ जो फुट नोट सेपरेटर का काम करती है, जो ये वाली लाइन है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा मेथड ये है कि आप कोई फुट नोट लिखते हैं पर कोई सेपरेटर नहीं लगाते हैं, तो इस तरीके से आप ये 2 मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं फुट नोट डालते समय। अब फुट नोट की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ, एफ से एफ इतना याद कर लीजिए, कंट्रोल के साथ में ऑल्ट जरूर दबाना है, CAF। ठीक है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ, ये याद रखना है। कहीं एग्जाम में ऐसे कन्फ्यूज़न आ सकता है, कंट्रोल के साथ में फुटनोट है, नहीं, ऑल्ट भी दबेगा, ऑल्ट भी दबाना है। ठीक है, कंट्रोल के साथ में ऑल्ट भी लगाना है, ऐसे याद करिए, तो कैसे भी याद करिए जैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एंड नोट, एंड नोट क्या होता है, आपने मान लीजिए 400 पन्ने का लेटर लिख दिया। ठीक है, 400 पन्नों का लव लेटर लिख दिया। अब 400 पन्नों का लेटर लव लेटर लिख दिया, पर नीचे फुटनोट में तो कुछ लिखा नहीं। फिर आपने क्या करा, लास्ट के जो पन्ने थे 4-5 पन्ने, उसमें एंड नोट लिखा कि मैंने वो वाली बात कही थी तो उसका मतलब ये था, और ये वाली बात कही थी तो इसका मतलब ये है, और ये वाली बात कही है तो इसका मतलब ये है, और ये जो वर्ड इस्तेमाल किया था तो ये मैंने उस रेफरेंस में किया था। तो आप इस तरीके की जो चीज़ें बताना चाहते हैं वो एंड नोट में डाल देंगे लास्ट के अंदर, तो ये लास्ट में लिखा जाता है एंड नोट। मतलब जब आपने पूरा डॉक्यूमेंट एंड कर दिया उसके बाद
बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपका काम हो गया, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि फुट नोट और एंड नोट क्या होते हैं। देखो, पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में दिखने वाला टेक्स्ट एंड नोट कहलाता है। एंड नोट की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑल्ट अब यहाँ पहले आ रहा है, कंट्रोल बाद में आ रहा है और डी आ रहा है। ठीक है, एंड डी। ठीक है, ऑल्ट ACD, एंड हो गया ना। एंड में ऐसे याद रख लीजिए, एंड नोट है तो ABCD वाला ABCD लगा दो। ठीक है, बी गायब कर देना, ABCD याद कर लीजिए। एंड नोट के लिए ABCD और फुट नोट के लिए CAD, कैड। फुट नोट इज कैड और ABCD, एंड नोट इज ACD। ऐसे कुछ भी याद कर लीजिए, जैसे भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, वैसे याद कर सकते हैं तो वैसे याद कर लीजिए। फुट नोट के लिए कैड है और एंड नोट के लिए। अब देखिए मेलिंग टेप। मेलिंग टेप कहाँ है? मेलिंग टेप ये रही। ठीक है, अब ये मेलिंग टेप का इस्तेमाल क्या है, मेलिंग टेप के बारे में जान लेते हैं पहले। देखो, मेलिंग टेप क्या है? जैसे मान लीजिए आप ये वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने कोई लेटर लिखा और वो आपको वापस मेल करने पड़ते हैं। तो आपने एक लेटर लिखा, फिर आपने उसके बाद में खुद का एड्रेस लिखा, फिर खुद का एड्रेस लिखने के बाद में फिर अपनी आईडी डालेंगे, फिर अपने बारे में लिखेंगे, है ना, फिर थैंक यू सो मच, इस तरीके से उनको संबोधित करेंगे। ठीक, तो और जो इन्फॉर्मेशन देनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो है ना। तो अब ये क्या है, इस तरीके मेल मर्ज हर रोज़ लिखने पड़ते हैं आपको। ये एड्रेस आईडी बार बार ना लिखने पड़े, इसके लिए आप क्या करके एक मेल मर्ज तैयार कर लेंगे। मेल मर्ज तैयार करने का मतलब यह है कि आप एक खाली पेज लेंगे वर्ड के अंदर, उस मेलिंग टेप के अंदर, है ना, मेलिंग टेप से आप क्या करेंगे, अपना एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, आपको जो भी ग्रीटिंग्स लाइन डालनी है वो डाल देंगे, फिर उसके बाद में अपनी आईडी डाल देंगे, एड्रेस, डेट, प्लेस, ये सारी चीज़ें लिख देंगे और ये आपका एक मेल मर्ज, जनरल मेल मर्ज रेडी हो जाएगा। जब भी आप कोई लेटर या फिर फॉर्मेट एप्लीकेशन बना के रेडी करेंगे तो आप उसके साथ में इसको अटैच करेंगे और डायरेक्ट भेज देंगे, आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? तो अब ये दो तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें एक तो होता है मेन मास्टर डॉक्यूमेंट। ठीक है, मास्टर डॉक्यूमेंट का जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, जो भी आपके कस्टमर हैं, आप उनको एक साथ एक ही तरह का मेल भेजना होता है, तो उसमें आप इसको कहीं भी अटैच करें और कहीं भी चिपका के भेज दें। और दूसरा होता है एड्रेस, है ना, इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके के एड्रेस होते हैं, अलग अलग तरीके से संबोधित किया होता है और जो पर्टिकुलर जिस बंदे को भेजना होता है उसी के अकॉर्डिंग इस तरीके से इस मेल मर्ज को तैयार किया जाता है। ठीक है, अभी इसमें देखिए मेल मर्ज वर्ड की प्राथमिक विशेषताओं में से लाभदायक और पावरफुल फीचर है। मेल मर्ज को स्वयं के फर्म, लेटर, नाम पते सहित प्रिंट करा सकते हैं। मेल मर्ज द्वारा मेलिंग, लेबल, एनवलप आदि भी प्रिंट कर सकते हैं। मेल मर्ज के दो डॉक्यूमेंट होते हैं जो अपन ने देखे, एक तो मेन मास्टर डॉक्यूमेंट हो गया जो जनरल डॉक्यूमेंट है, जो कहीं भी किसी को भी भेज दो, और ये दूसरा हो गया सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आप किस सोर्स को, कौन सा आप किस पर्टिकुलर बंदे को ये भेजना चाहते हैं। पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए फर्म है ना, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना, और बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए, जैसे इन्वेंट्री डिपार्टमेंट हो गया, तो सबके लिए अलग अलग मेल मर्ज बनाने पड़ेंगे। फाइनेंस से रिलेटेड वाले को फाइनेंस भेजेंगे, अकाउंट्स वाले से अकाउंटिंग के लिए भेजेंगे, इन्वेंट्री वाले को इन्वेंट्री के लिए भेजेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग जो आपके कस्टमर्स होते हैं या फिर कस्टमर डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग तरीके से आप क्या करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार करके रखते हैं मेलिंग टेप के अंदर। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिव्यू टैब। रिव्यू टैब नाम पढ़ते ही आपके मन में क्या विचार आ रहा है कि हाँ यार, हमें रिव्यू करना है, कि जो हमने लिखा है उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, वापस से व्यू करेंगे, देखेंगे। री मतलब वापस और व्यू मतलब देखना, यही तो होता है इसका मतलब रिव्यू का। अब देखिए, जो आपने डॉक्यूमेंट्स लिखा यहाँ पे, ये इतना सारी रामायण लिख दी, इसको तैयार कर लिया, अब इसमें क्या गलती करी है, क्या नहीं करी है, तो ये कहाँ से पता चलेगा, रिव्यू टैब से पता चलेगी सारी चीज़ें। अब यहाँ देख सकते हैं, ये रहा रिव्यू। ठीक है, और रिव्यू के अंदर प्रूफिंग हो गया, कमेंट्स हो गया, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट, ये सारे कहाँ पर हो गए, रिव्यू टैब के अंदर आपको मिल जाएंगे। प्रूफिंग, कमेंट्स, ट्रैक चेंजेस, है ना। ट्रैक चेंजेस का मतलब क्या होता है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेव कर दिया है, अब उसके बाद में उसको क्या करना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, है ना, तो वो ट्रैक चेंजेस की सहायता से वो कर सकते हैं। कंपेयर करने का मतलब क्या, कंपेयर कर सकते हैं। तो इन सबको आगे चल के देखते हैं। देखो, पहला है प्रूफिंग। प्रूफिंग का मतलब क्या है, जो भी आपने गलती करी है उसको वापस से सही करना। इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर, दूसरा हो जाएगा थेसोरस। थेसोरस का मतलब होता है डिक्शनरी, है ना, शब्दकोश। ठीक है, हिंदी में बोले तो शब्दकोश और इंग्लिश में बोले तो डिक्शनरी। ठीक है, शब्दकोश हो गया ये, और ये हो गया ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब होता है आप है ना ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, किसी भाषा में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो स्पेलिंग एंड ग्रामर लिखा हुआ है। अब जो स्पेलिंग एंड ग्रामर को सही करने के लिए आपका ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या प्रोवाइड करता है, आपको एक स्पेल चेक टूल प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो भी आपने वर्ड गलत लिखा है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दूँ एक बार को,
थोड़ा सा एक बार क्लियर करता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ समझा सकूँ। जैसे मान लीजिए आपने लिखा सीता, ठीक है, चल जा, ठीक है, ये सीता लिखा, सीता ऐसे ही लिखा जाता है, परंतु आपने टाइपिंग करते करते इस तरीके से सीता लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसके नीचे क्या हो जाएगा, रेड मार्क से, रेड लाइन से, रेड पेन से एक अंडरलाइन आ जाएगी। तो ये क्या बताता है, रेड कलर क्या बताता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बताता है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेड कलर से क्या बनता है, स्पेलिंग मिस्टेक मिलती है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मैं वो सारी चीज़ें बताता जा रहा हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस अगर मान लीजिए स्पेलिंग की गलती है तो रेड कलर आएगा, अगर ग्रामर की गलती है तो कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर से पूछेगा फिर, ठीक है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर किसके लिए, ग्रामर के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सीता लिखा हुआ है तो स्पेलिंग ग्रामर की मिस्टेक कैसे पता चलेगी, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, शी इज, जानिए पेन से नहीं चल रहा, शी इज ईटिंग हिज फूड, ठीक है। यहाँ मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, सी इज़ ईटिंग हिज फूड। तो बताइए इसमें ग्रामर की मिस्टेक कहाँ पर है। अगर आप ये पहचान पा रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में है ना, और नहीं पहचान पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं बता दूँ। तो देखिए अब यहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक कहाँ पर है, हिज में। हिज की जगह क्या आना चाहिए, हर आना चाहिए, हर, ठीक है। लड़कियों के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, हर का इस्तेमाल किया जाता है। सी के साथ में हर का प्रयोग किया जाता है। हिज किसके साथ किया जाता है, मेल, पुरुष के साथ में हर, हिज का इस्तेमाल किया जाता है। तो सी इज़ ईटिंग हर फूड, इस तरीके से होता तो ये सेंटेंस सही होता। अब यहाँ देखिए तीसरा है ब्लू कलर। ब्लू कलर किसके लिए, फॉर्मेट्स के लिए होता है। जो भी आपने फॉर्मेट्स बना रहे हैं वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देंगे। फॉर्मेट की कोई मिस्टेक कर दी, जैसे मान लीजिए फॉर्मेट की मिस्टेक कैसे होती है, फॉर्मेट की मिस्टेक इस तरीके की होती है, बिल्कुल सिंपल सी मिस्टेक है, आपको अभी 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी तक आप क्या थे, लेटर लिखते आए हैं, है ना। लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लेटर लिखना चालू किया, काले पेन से लिखता हूँ, टू द, फिर टू के बाद में कॉमा लगाएंगे यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे द प्रिंसिपल, पी कर देगा यहाँ, ठीक है, द प्रिंसिपल, फिर यहाँ पर एड्रेस, ठीक। तो ये आपने टू द प्रिंसिपल, एड्रेस लिखा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में रेफरेंस देंगे, फिर रिस्पेक्टेड सर करेंगे, फिर पूरा लेटर लिख देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट हो गया। और नीचे यहाँ पर साइड में अपना XYZ लिख देंगे, है ना, टू ऑब्लाइज्ड योर, इस तरीके से कुछ भी करके लिख देंगे, फिर अपना नाम लिख देंगे और जो आपका डेजिग्नेशन है, पोस्ट है, वो भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही थैंक यू और थैंकिंग इस तरीके से कर सकते हैं, वो बीच में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये दूसरा फॉर्मेट हो गया। यहाँ पर क्या करा आपने, यहाँ पे पहले लिख दिया एड्रेस, फिर लिख दिया द प्रिंसिपल, फिर लिख रहे हैं टू, फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं थैंक यू और फिर रिस्पेक्टेड कर रहे हैं। तो आपने सारी गड़बड़ी कर दी, पूरा फॉर्मेट ही उल्टा पुल्टा कर दिया, है ना। तो ये फॉर्मेट की गलती हो जाती है, ठीक है। फॉर्मेट आप ऊपर से नीचे पूरा फॉर्मेट A to Z वही फॉलो करेंगे जो नॉर्मल फॉर्मेट होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, उसी फॉर्मेट में आपको काम करना होता है। अगर आपने वो फॉर्मेट से अलग अपना खुद का फॉर्मेट क्रिएट कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। और उसकी गलती कौन बताएगा, ब्लू कलर बताएगा। कौन बताएगा, फॉर्मेट की गलती कौन बताता है, ब्लू कलर बताता है। आ जाइए ना देखते हैं। तो ये तीनों कलर आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए ट्रांसलेट, ट्रांसलेट में क्या होगा, आपने मान लीजिए जैसे हिंदी टू इंग्लिश कर दीजिए, इंग्लिश टू हिंदी कर दीजिए, जैसे भी आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा है उसको ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं कि सामने वाला भी पढ़ पाए। जैसे अपन तो इंडियन है, अपन तो इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं थोड़ी थोड़ी, है ना, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश पढ़ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी हिंदी पढ़ लेते हैं, ठीक। परंतु हम चाइनीज़ थोड़ी पढ़ सकते हैं, तो चाइनीज़ में ट्रांसफ़र करा लेंगे। फ्रांस जर्मन थोड़ी भाषा पढ़ सकते हैं, स्पेनिश थोड़ी पढ़ पाते हैं, हम लोग नहीं पढ़ पाते, मतलब हम जो जनरल हैं, बाकी तो जो सीखते हैं वो तो पढ़ सकते हैं, पर हमने थोड़ी सीखी है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो उसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। आपने मान लीजिए आपकी फर्म यहाँ पे इंडिया में है, पर जर्मन वाले लोगों के साथ में आपका काम पड़ता है, आपने एक लेटर लिखा, अब जर्मनी वालों के लिए क्या करेंगे, ट्रांसलेट वाले ऑप्शन से और ट्रांसलेट करके उनको भेज देंगे। अब देखो थेजोरस, थेजोरस क्या होगा, डिक्शनरी के कोई वर्ड्स आपको चाहिए तो वो यहाँ से ले लीजिए। इसके लिए कमांड क्या, Shift+F7, ठीक है। डिक्शनरी के लिए Shift+F7 है, और ओनली F7 किसके लिए था, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स के लिए, ठीक है। कमेंट क्या होता है, कमेंट तो आप करते ही नहीं है, मतलब ये बोलिए 2-4 बच्चे करते हैं, अब बाकी आप तो करते नहीं हैं, ना लाइक करते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिए करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, है ना। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताइए पहले तो,
ठीक है। आपको जैसे भी वीडियो लगे उसके बारे में आप कमेंट जरूर करें। आपको गंदा लगे तो आप गंदा कमेंट लिख सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो अच्छा बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट कहलाता है। कमेंट का प्रयोग किसी भी शब्द के बारे में अन्य जानकारी देने के लिए किया जाता है, तो हमें भी जानकारी चाहिए होती है। अब देखिए ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया, उसके बाद उसमें किए गए परिवर्तन को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रैक चेंजेस का प्रयोग करेंगे। जो भी चेंजेस आप बाद में करते रहे हैं और उनको हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं तो वो ट्रैक चेंजेस से दिखा देंगे। तो इस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट को अन्य यूजर से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी करके रख सकते हैं, सुरक्षित भी करके रख सकते हैं। अब देखिए कंपेयर। कंपेयर तो सभी जानते हैं कि भैया एक लड़की यहाँ बैठी है और बी लड़की यहाँ बैठी है, तो ये भाई कंपेयर करना अपने थोड़ी मानेंगी, ये तो कुछ ना कुछ चीज़ों का कंपेयर करेंगे। उसने जो बालियाँ पहनी थी, मतलब इसकी फ्रेंड है सीता, सीता ने बाली पहनी थी एक ही, और इसकी भी फ्रेंड है सीता, ये इसकी फ्रेंड है सीता, पर इसके सामने जब ये आई थी तो इसने दूसरी तरह की बाली पहनी थी, तो ये बोले कि अरे पहले वाली तो अच्छी थी, ये दूसरी वाली तो गंदी है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपैरिजन चलता रहता है। या फिर हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं, या ये इसको सीता को किसी और तीसरे बंदे से कंपेयर करा देंगे, तो हमारा कंपैरिजन तो डेली लाइफ में चलता ही रहता है, जो हमें नहीं करना चाहिए। और देखो, और जो असली कंपैरिजन है वो कहाँ पर हो रहा है, वो वर्ड के अंदर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर है ना जो हमने लेटर लिखा है हम उसको चेक करेंगे, भैया उस बंदे ने कैसा लिखा था उससे कंपेयर करेंगे। अच्छा, उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था, तो इसमें मैं इसको अच्छा बनाने के लिए इसमें फ़ोटोज़ भी डाल देता हूँ, मैं इसमें थोड़ा वीडियो भी अटैच कर देता हूँ ना, उससे ज़्यादा अच्छा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो कंपेयर से हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग डॉक्यूमेंटों की तुलना कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, व्यू टैब। व्यू टैब का मतलब क्या है, जो भी आपने मान लीजिए 400 पन्नों के जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा है इस तरीके से, अब आप उसको देखना चाहते हैं कि जब आप वो रेडी हो गया तो वो अलग अलग जगह पे किस तरीके से दिखाई देगा। जैसे वेब लेआउट व्यू में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप इस डॉक्यूमेंट को जब इंटरनेट पे अपलोड कर देंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, तो ये उसके बाद में किस तरीके से दिखाई देगा, ये कहाँ पता चलेगा, वेब लेआउट व्यू में पता चलेगा, ठीक है। प्रिंट लेआउट व्यू का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो ये किस तरीके से दिखाई देगा, प्रिंट लेआउट व्यू में दिखाई देगा। आउटलाइन व्यू में किस तरीके से इसकी आउटलाइंस दिखाई देंगी। आउटलाइन में क्या होती है, जो इसकी जो हेडिंग्स होती हैं ना हर चैप्टर की, सिर्फ वो दिखाई देती हैं, पूरा डॉक्यूमेंट नहीं दिखाई देता। रीडिंग लेआउट व्यू में किस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उस तरीके का दिखाई देता है। आ जाइए इसके बारे में देखते हैं। देखो डॉक्यूमेंट व्यू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में रूलर और ग्रिड लाइन्स हो गई, फिर जूम, विंडो और मैक्रो। तो आ जाइए इनके बारे में समझते हैं। देखो डॉक्यूमेंट व्यू पहला हो गया, ये वाला है ना। इसके अंदर वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू यही देखा कि जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है IE, ठीक है, उसके अंदर हमें जब इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे इंटरनेट पे तो ये किस तरीके से दिखाई देता है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। वेब लेआउट व्यू के रूप में डॉक्यूमेंट ब्राउजर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुले वेब पेज की तरह दिखाई देता है, खुला खुला दिखाई दे रहा है उस तरीके से। प्रिंट लेआउट व्यू में क्या होगा, प्रिंट लेआउट व्यू के रूप में डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद पेज की तरह दिखता है, इसे पेज लेआउट भी कहते हैं, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू का व्यू होता है ये। प्रिंट लेआउट व्यू में क्या होता है, पोर्ट्रेट व्यू ही। और जैसे मान लीजिए जो हमारा व्यू टैब है इसके अंदर डिफ़ॉल्ट व्यू भी कौन सा होगा, प्रिंट लेआउट व्यू ही होता है। और प्रिंट लेआउट व्यू में डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पोर्ट्रेट मोड होता है, ठीक है, पोर्ट्रेट मोड होता है। आज ये नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने पीछे देख ही लिया था। अब आउटलाइन व्यू, ठीक है। आउटलाइन व्यू में क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट में आउटलाइन के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि अभी ये सिर्फ पूरी हेडिंग नज़र आ रही है इसके अंदर, ठीक है। आपके अंदर सिर्फ आउटलाइन नज़र आ रही है कि ये जो हेडिंग है या आउटलाइन है यही दिखाई देगी, पूरा डॉक्यूमेंट नहीं दिखाई देगा जो आपने लिखा है। इसमें बिना टेक्स्ट के शीर्षक प्रदर्शित किया जाता है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट में संरचना के साथ काम करना चाहें तब यह आउटलाइन व्यू ज़्यादा उपयोगी होता है। अब देखिए दूसरा हो जाएगा रीडिंग लेआउट, चौथा है एक तरीके से, सॉरी, यह दस्तावेज को अधिक सुगमता या सरलता से पढ़ने में सक्षम बनाता है तथा उसी प्रकार से स्क्रीन को क्या करता है, फॉर्मेट करता है। और रीडिंग लेआउट व्यू, आप किस तरीके से रीड करेंगे, यहाँ पे रीड मोड हो गया, रीड लगा देंगे, जिस तरीके से आप इजीली इसको पढ़ सकें उस तरीके से इसको कन्वर्ट कर देता है। इसके द्वारा डॉक्यूमेंट स्वतः ही माइक्रोसॉफ्ट क्लियर टाइप टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रदर्शित हो जाता है। आज ये नेक्स्ट देखते हैं, रूलर। देखो रूलर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आमतौर पर रूलर मुख्य टूल बार के नीचे पाई जाती है, ये रही रूलर, ठीक है। अब रूलर का क्या काम है, रूलर का काम क्या होता है, देखो पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद बताते हैं। देखो वैसे तो आपको पता ही है कि ये देखो ये होती है हॉरिजॉन्टल रूलर और ये होती है वर्टिकल रूलर, ठीक है। इससे क्या होता है, यहाँ पर इस पेज को सेट करते हैं कहाँ से अपन को लिखना है, अपन ने पढ़ा था स्क्रॉल बार, रूलर स्क्रॉल बार और वर्टिकल रूलर स्क्रॉल बार, है ना, पूरा नाम तो यही है इसका।
अब देखिए यहाँ पर इसका उपयोग जल्दी से अपने दस्तावेज का स्वरूप बदलने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में दो रूलर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, एक वर्टिकल रूलर होता है। अब हॉरिजॉन्टल रूलर किस तरीके का होगा, जो पेज को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली दिखाएगा। वर्टिकल रूलर कैसा होगा, जो पेज को इस तरीके से खड़ा दिखाएगा। ठीक है, अब आ जाइए ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होती है, वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई ग्राफिकल वर्क करने के लिए ग्रिड लाइंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपके सामने दिख रही है, ये सारी ग्रिड लाइंस हो गई, वर्टिकल लाइंस है, इस तरीके से बना सकता है। जूम क्या होता है, जूम आप जानते ही हैं कि किसी भी आप फ़ोन में जूम आउट करते ही हैं, जूम इन एंड जूम आउट करते हैं। देखो जूम साइज़ कम से कम कितना होता है 10%, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है 500% हो सकता है। तो यहीं से एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ड में डॉक्यूमेंट का जूम साइज़ कम से कम कितना होता है 10%, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है 500% हो सकता है। तो इसको थोड़ा पॉइंट को याद रखना है, 500 पॉइंट याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन दे रखा होगा 450%, 250%, ठीक है, 500% और 1000%। अब 1000 या 1200 भी लिखा आ जाएगा, या 1024 लिखा आ गया ना, 1024%। तो जनरली तो बच्चे इस पर भी टिक करेंगे, क्योंकि वो 1024 उससे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये जीबी की पूछ रहा है कि ये जूम का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए चीज़ों को क्या तरीके से अच्छे से पढ़ना चाहिए। बिना प्रिंट व्यू के पेज लेआउट देखना चाहते हैं तो जूम का प्रयोग किया जाता है। जूम को छोटा बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन किया जाता है। ठीक है, कुंजियों का उपयोग किया जाता है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं हम, विंडो। अब देखो स्प्लिट एंड न्यू विंडो। अब ये विंडो आपको दिख रही है कंप्यूटर के अंदर, ये दो विंडो हैं। पहली विंडो, इस विंडो में तो क्या होता है, इसने यूट्यूब खोल रखा है। दूसरी विंडो में क्या कर रखा है, अपना जो स्क्रीन है माइक्रोसॉफ्ट की वो खोल रखी है। तो इस तरीके से अब ये नया फीचर आ गया है कि इस विंडो को क्या कर सकते हैं, आप स्प्लिट भी कर सकते हैं और एक साथ दो दो काम कर सकते हैं। और न्यू विंडो का मतलब होता है नई विंडो ला सकते हैं, है ना। न्यू विंडो वर्तमान विंडो की एक नई विंडो तैयार करने के लिए ही उपयोग किया जाता है, मतलब नई विंडो लाना। स्प्लिट विंडो क्या होता है, स्प्लिट विंडो आपको बता ही दिया है। मैक्रोस क्या होते हैं, अब देखिए रीडिंग मैक्रोस। मैक्रोस के द्वारा एक या एक से अधिक कमांड, मतलब कमांड जो होते हैं ना उसमें संग्रह कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वो कमांड देना है, जैसे आपको इक्वल टू, प्लस और डिवाइड। ठीक है, इन तीन कमांडों को एक साथ देना है तो किसके थ्रू दे सकते हैं, मैक्रोस के दे सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा कमांड्स को दे सकते हैं। एक या एक से अधिक कमांड्स को अगर आपको देना है कंप्यूटर को तो वो इन तीनों फॉर्मेट से काम करने लग जाएगा। इसमें कमांड, टेक्स्ट, ग्राफिक का संग्रह कर सकते हैं। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है कि मतलब डॉक्यूमेंट में किस तरीके से फॉर्मेट का निर्माण करना है, वो आप इस मैक्रोस की सहायता से कर सकते हैं। और ये किसका काम आता है, कमांड्स देने के काम आता है। आप एक से अधिक कमांड भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, मैक्रोस से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपके सामने है सारणी 1, कीबोर्ड के ऑपरेशंस। अब ये देखिए नंबरिंग, ये अपन ने जब शुरुआत करी थी वर्ड की तो अपन ने पढ़ा था कि अपन क्या है 1 2 3 4 इस तरीके से हर पैराग्राफ के आगे या फिर हर लाइन के आगे जहाँ भी चाहे वह नंबर दे सकते हैं। बुलेट्स में हमने देखा था कि हम बुलेट पॉइंट लगा सकते हैं, है ना। डिक्रीज इंडेंट का मतलब है जो अपन ने लेफ्ट मार्जिन है ये वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको डिक्रीज कर सकते हैं और इस डॉक्यूमेंट को इधर खिसका सकते हैं, है ना। इंक्रीज के लिए इधर भेज सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज के लिए इस डॉक्यूमेंट को इंडेंट बढ़ाना हो तो अपन इसको इस पूरे पेज को क्या करेंगे, इधर खिसका देंगे। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर्स जैसे ये बना हुआ है तो ये बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे ये है लेफ्ट मार्जिन, इसको हाईलाइट कर दीजिए। फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये सारा काला में लिखा हुआ है तो अपन इसको रेड में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। लेफ्ट मतलब ये रेड में हो जाएगा, कलर चेंज करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा शॉर्टकट की वाला चार्ट आ गया। ठीक है, ये चार्ट तो क्या है आपको बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए और सारी शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए अगर आप एक नंबर बिल्कुल श्योर करना चाहते हो एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। ठीक है, इसमें क्या है हमने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है वो पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए अपन ने पढ़ा था स्टाइल के लिए कौन सी शॉर्टकट की पढ़ी थी, ACSS, है ना। बहुत हार्ड होती हैं ये चीज़ें याद रखना, पर हमने बिल्कुल इसको मजाक में पढ़ा था, है ना। बिल्कुल AC में बैठ के, है ना, शिफ्ट और S, मतलब जो SS याद कर लीजिए, सरिता की फ्रेंड थी, मतलब जो भी याद करना है, AC में बैठ के ज़्यादा स्टाइल मार रही थी। ACS मतलब ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस S दबा देंगे। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक्स बनाई थी अपन ने। फिर अपन ने ये सारी चीज़ें इसमें से मैक्सिमम अपन याद कर चुके हैं, जैसे B से बोल्ड था, D से डायलॉग बॉक्स था, F से फाइंड था, G से गो टू था, J से जस्टिफाई था, है ना। बिल्कुल ईजी है, J से जस्टिफाई, है ना। L से लेफ्ट अलाइन हो गया, N से न्यू हो गया, P से प्रिंट हो गया, R से राइट अलाइनमेंट हो गया,
कंट्रोल प्लस टी से क्या पढ़ा था अपन ने, ये पढ़ा नहीं था पर यहाँ याद कर लेते हैं। हैंगिंग इंडेंट, देखो हैंगिंग इंडेंट का मतलब है आपने पहली लाइन पूरी लिखी है और बाद की लाइनें ऐसे लिख दी हैं, है ना, नीचे से। तो ये एक तरीके से इस ऊपर वाली लाइन पे क्या है, लटकती हुई दिखाई दे रही है ये, तो इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, अपन ने जब इसको लेफ्ट इंडेंट बोला था, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ शिफ्ट करना, ये लेफ्ट इंडेंट हो गया। राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना क्या होता है, राइट इंडेंट हो जाता है। ये अपन ने बहुत अच्छे से देखे हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, है ना। फिर कंट्रोल प्लस वी, ये अपन ने पेस्ट पता ही है। कंट्रोल प्लस एक्स कट, ये अपन ने एक ट्रिक बनाई थी, एक्स मतलब गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड थी, एक्स बॉयफ्रेंड था, है ना। कंट्रोल प्लस जेड अंडू, अंडू करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी हैं, कुछ कुछ देखी हैं, कुछ कुछ नहीं देखी हैं, तो वो देख लेते हैं। अब देखो कंट्रोल, अब यहाँ से ऊपर से देखते हैं। देखो कंट्रोल प्लस ए किसके लिए था, सेलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट। अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस ए दबाइए, वो अपने आप पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी किसके लिए था, कॉपी के लिए था, तो सी को उठा के यहाँ ले आइए, क्योंकि सी से, जैसे बी से बोल्ड है तो सी से कॉपी है, COPY, है ना। और कंट्रोल प्लस सी इस तरीके एक साइड में लिख लीजिए, ये आपको याद रहेंगी, है ना। ई से क्या पढ़ा था, सेंटर अलाइनमेंट। जब भी अब उनको क्या करना है, पूरे डॉक्यूमेंट को सेंटरली अलाइन करना है, तो कंट्रोल प्लस ई दबा रहे थे, याद करो। कंट्रोल प्लस एस से क्या कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे। कंट्रोल प्लस आई से क्या था, आई सेम हो गया, इटैलिक। के से हाइपरलिंक पढ़ा था आज ही अपन ने, ठीक है। एम से अपन ने क्या पढ़ा था, इंक्रीज लेफ्ट मार्जिन। जो हमारा लेफ्ट मार्जिन है ये वाला, तो अपन इसको क्या बढ़ाना चाहते हैं, ये कितना होता है, बाय डिफॉल्ट 1.25 होता है, ठीक है। और ऊपर वाला कितना होता है, 1 इंच होता है, ये 1.25 इंचेस होता है। तो इस तरीके से क्या है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। पूरी चीज़ें याद रखनी है जो भी आपको बताएगी, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। कंट्रोल प्लस ओ से क्या था, ओपन था, बिल्कुल ईजी था, है ना। और कंट्रोल प्लस अगर ओ पढ़ लिया तो क्लोज भी होगा, तो क्लोज कैसे करेंगे, डब्ल्यू से करेंगे। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ओ करते हैं तो ओपन हो जाएगा, यहीं के नीचे होगा, देखो यहाँ आ गया। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप लिंक करके याद करेंगे एक एक साथ में, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। इन दोनों को हमेशा एक साथ याद रखना, ओपन, ओ और डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू ऐसे याद करिए, ओपन से खुलेगा, डब्ल्यू से बंद होगा, ठीक है। क्यू से क्या होता है, रीसेट मार्जिन होते हैं, जो भी आपने मार्जिनों में चेंज किया है। ऊपर कितना था, 1 इंच था, साइड में कितना था, 1.25 था। हिंदी देसी भाषा में याद करो ना, आपको कोई ज़रूरी थोड़ी है बिल्कुल ऐसे ही याद करो जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ रही है। एस से मतलब सेव करना है, यू से मतलब अंडरलाइन करना है। SUV इन्हीं के साथ में लिख लीजिए, इस वाले चार्ट के साथ में इधर ले जाकर, या फिर ये चार्ट मैं आपको ऐसा करूँगा, टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूँगा। जो जिन भी बच्चों ने टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कमेंट सेक्शन में आपको वो मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको और ये वाली लेक्चर मिल जाएंगे। जिसने शुरू से लेक्चर नहीं देखा वो इनको कंप्लीट कर लीजिए, तो टेलीग्राम में आपको मिल ही जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिए, कहने का मतलब ये। कंट्रोल प्लस वाई, रीडू एंड रिपीट, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन बोलते हैं। जो जिसका मुंह इधर ऐसे खुला रहता है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन होता है, और जिसका मुंह बंद होता है यहाँ सामने से इधर से गिनते हैं आप, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो जिसका मुंह बंद होता है उसको बोलते हैं लेस देन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ग्रेटर देन है इंक्रीज फॉन्ट साइज के लिए, और लेसर देन किसके लिए हो गया, डिक्रीज फॉन्ट साइज। जो भी फॉन्ट लिखा है उसका साइज बड़ा छोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में आप ग्रेटर देन या फिर लेस देन दबाएंगे तो बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब देखिए, कंट्रोल के साथ में अपन कर्ली ब्रैकेट, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट है, और फॉन्ट साइज डिक्रीज करना हो तो राइट कर्ली ब्रैकेट है कंट्रोल के साथ में। अब कंट्रोल के साथ में इक्वल टू दबाएंगे तो सब स्क्रिप्ट, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में इक्वल टू दबाएंगे तो सुपर स्क्रिप्ट आ जाएगा, ठीक है। सुपर मतलब सुपर, और सब मतलब सब। सुपर का मतलब था x की पावर 2, और सब का मतलब था H2O, इस तरीके से लिखते थे। वाटर का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, याद करिए। और H2 में जो भी फॉर्मूला लगाने हैं जिसमें पावर लगाई जाती है वो तो सुपर स्क्रिप्ट हो गए, ठीक है। ये बहुत ईजी है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट अपन ने देखा ही था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू दबाएंगे तो सुपर स्क्रिप्ट आता है, और कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबाते हैं तो ये कौन सा होता है, सब स्क्रिप्ट होता है। बहुत इजी है, याद हो जाएगा। कंट्रोल प्लस 1 से हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन का स्पेस था। कंट्रोल प्लस 2 से क्या कर रहे थे, डबल लाइन का स्पेस ले रहे थे, ठीक है। और कंट्रोल प्लस 5 से क्या कर रहे थे, 1.5 लाइन का स्पेस ले रहे थे। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको ये दिखाई भी दे सकें कि यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है ना, कंट्रोल प्लस 2 वाली, कोई बात नहीं, ये मैंने पहले लिखा था तो ये पूरा मिटाना पड़ेगा। ये कंट्रोल प्लस 2 है, ये ठीक है। ये क्या है, कंट्रोल प्लस 2 है, ऐसे याद कर लीजिए, कंट्रोल प्लस 2 डबल लाइन स्पेस के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस 5 क्या है, 1.5 लाइन स्पेस के लिए हो जाएगा।
देखो कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो अपन क्या करते हैं, पेज को ब्रेक करते थे। जैसे मान लीजिए अपना पेज है, इसको अब दूसरे पेज पे जाना है, यहाँ तक लिख दिया अपन ने, यहाँ के बाद यहाँ नहीं लिखना चाहते अपन, डायरेक्ट यहाँ लिखना चाहते हैं, कब पेज ब्रेक हो जाएगा, दूसरे पेज पे आ जाएगा अपन जो भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, पेज ब्रेक हो गया, कंट्रोल प्लस एंटर, जो भी लिख रहे हैं नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। अब देखिए सेंटर शिफ्ट एंटर, ये किसके लिए था, कॉलम ब्रेक्स के लिए, जो भी कॉलम्स बनाए हैं उनको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, ये अपन ने आज ही पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था, फुटनोट के लिए पढ़ा था। ऑल्ट के साथ में ए सी एफ पढ़ा था और ए सी डी पढ़ा था दूसरा अपन ने। ठीक है, ए सी एफ किसके लिए पढ़ा था, फुटनोट्स के लिए, एफ से फुटनोट्स ऐसे याद करे थे। फिर एंड नोट्स के लिए अपन ने डी पढ़ा था। ठीक है, एंड नोट्स, एफ डी करा दी, फुट नोट्स एंड कर दिए, फुट नोट्स एंड कर दिए, एफ डी ऐसे बोलिए, कंट्रोल प्लस ऑल्ट एफ डी 10-15 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा, है ना। F7 अपन ने किस लिए पढ़ा था, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स के लिए पढ़ा था। शिफ्ट के साथ में F7 दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, थ्रेजर्स मतलब डिक्शनरी, थेजोरस। ठीक है, ऑल्ट के साथ में F8 दबा रहे हैं तो मैक्रोस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैक्रोस, है ना, मैक्रोस नाम याद रखना है। ठीक है, अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, ठीक है, ट्रैक चेंज करने के लिए, समझ में आ गया। तो देखिए गाइस, जाने से पहले कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अपन ने कॉपीराइट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अपन को क्या बताना है, कॉपीराइट की शॉर्टकट की, कॉपीराइट की शॉर्टकट की बतानी है। कॉपीराइट का जो सिंबल्स क्रिएट करने के लिए जो हम शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे तो वो कौन सी थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैक्सिमम जूम कितना किया जा सकता है, तो क्या बताना है, मैक्सिमम जूम साइज बताना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, जो फुटनोट है, फुटनोट की शॉर्टकट की। ठीक है, क्योंकि भाई देखो यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे तो ये चीज़ें पूछी जाएंगी, फुटनोट की शॉर्टकट की। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है ड्रॉप कैप। ठीक है, तो ड्रॉप कैप क्या चीज़ है, कैसे इस्तेमाल होती है, आपको इसके बारे में बताना है, ड्रॉप कैप के बारे में। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कल सुबह आएगा 7 AM पर। ठीक है, 7 बजे आ जाएगा सुबह, तो ये होगा माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल पे होगा। तो तब तक के लिए आप क्या करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप देखिए हमेशा खुश रहिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए, जिससे आप और ज़्यादा मोटिवेटेड रह सकें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए।